हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सास बहू के रिलेशन पे। तो वैसे तो ये हर घर की कहानी है, हर घर में सास बहू में थोड़ी बहुत तू मैं चलती रहती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहासुनी चलती ही रहती है। तो इसी से रिलेटेड स्टोरी है, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज रमा के घर में दोपहर से ही चहल पहल चल रही थी, लेकिन ये चहल पहल कोई खुशी के मारे नहीं थी। ये चहल पहल थी उनकी बहू मानसी की वजह से, जिसने घर में सुबह से ही लड़ाई कर रखी थी और उसने अपने माता पिता को बुला रखा था। और रमा के रिश्तेदार भी आए हुए थे। ये सब इकट्ठे हुए थे इनको समझाने के लिए। अब जो रमा थी वो अपने पति का चेहरा देख रही थी और उसका पति जो उसका चेहरा देख रहे थे कि किस तरह घर में ही आज बवाल मचा हुआ है, घर का ही तमाशा बना हुआ है और कैसे लोग उनके घर की बातें सुन रहे थे। ये चीजें देखकर वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो रहे थे। और इधर मानसी जो थी वो अपने माता पिता को बता रही थी कि किस तरह उसके सास ससुर उसको ताना देते हैं, उसको जो है बुरा भला कहते हैं। मानसी ये सब चीजें जो है बताकर रो रही थी। अब जो मानसी की मां थी ये जो सुन रही थी, और इस बात का जो है रमा को बहुत दुख हो रहा था कि उनका घर का आज कैसे दिवाला निकला हुआ है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमने बहू के साथ ऐसा क्या गलत कर दिया जो आज उसने इतना बवाल मचा दिया। यहां तक कि उसके बेटे को भी ऑफिस से बुला लिया गया। वो भी काफी दुखी था और उसकी बहू चाह रही थी कि वो अलग रहे। शादी को सिर्फ अभी 4-5 महीने ही हुए थे, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, वो चाहती थी अलग रहना। अब उसकी माँ जो थी, मानसी की माँ जो थी, वो सुन रही थी। वो भी यही चाहती थी कि उसकी बेटी अलग रहे। उसकी बेटी यहाँ पे बहुत दुखी है। रमा जो थी सबकी बातें सुन रही थी। सब अपने अपनी राय बता रहे थे कि किस तरह इस लड़ाई को खत्म किया जाए। रमा के आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रही थी कि जब उसकी शादी हुई थी तो इस घर के क्या हालात थे। उसके हस्बैंड का जो काम था इतना नहीं था। 2 ननद थी, सास ससुर थे, फिर भी उसने कितनी मेहनत कर करके इस घर को बनाया। जहां तक कि घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे और जहां इतना बड़ा परिवार रहता था। और आज सब कुछ है, तब भी जो बहू है वो चैन से नहीं रह पा रही है। अब रमा को जो थे अपने पुराने दिन याद आ गए थे कि घर में सास ससुर थी, 2 ननद थी, उनकी पढ़ाई लिखाई और कमाने वाला सिर्फ उसका हस्बैंड ही था। उनका भी इतना काम नहीं था। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके अपने हस्बैंड का हाथ बटाया और इस घर को अच्छे से चलाया। 2 ननदों की शादी भी की, सास ससुर को भी संभाला और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी संभाला। अपने बेटों को भी उन्होंने अच्छा पढ़ाया लिखाया और आज उसकी शादी की तो उनको ये दिन देखने को मिले। वो ये सब सोच रही थी कि उनका मकान भी अच्छे से नहीं बना हुआ था। एक कमरे में वो और उसके हस्बैंड रहते थे और एक कमरे में 2 ननद और उसके माता पिता रहते थे। उन्होंने किस तरह 2 कमरे में ही गुजारा किया था। सारी जिंदगी उन्होंने इसको घर को बनाने में लगा दी। घर अच्छे से नहीं बना हुआ था। पूरी जिंदगी उन्होंने कमा के इस घर को बनाया, अपने ननदों की शादी की और फिर इनका खुद का बेटा हुआ तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया और आज जो है वही घर टूटने को है। ये सब चीजें देख के दोनों जो है बहुत दुखी हो रही थी। रमा के घर में जो 2 कमरे थे, वो एक कमरे में जिसमें वो रहते थे उसी को रसोई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन रमा जो थे इतने अच्छे संस्कार थे उसमें कि उसने उस घर को महल समझा और दिन रात मेहनत की। रमा को सिलाई का काम आता था, उसने सिलाई शुरू कर दी और अपने पति की काम में सहायता की। और यही काम कर करके, मेहनत कर करके उन्होंने इस घर को पूरा किया और अपने बच्चे को भी पढ़ाया लिखाया। क्योंकि जो रमा थे उसमें बहुत ही अच्छे संस्कार थे, बहुत ही संस्कारी लड़की थी वो। लेकिन आज उसकी बहू की वजह से उनके घर में तमाशा हो रहा था। रमा जो थी बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि किस तरह उसने तिनका तिनका जोड़ के अपना घर बनाया है, अपने अरमानों को खत्म करके इस घर को बनाया है। अरमान हर लड़की के होते हैं, लेकिन फिर भी उसने अरमानों इच्छाओं को खत्म करके अपने हस्बैंड का साथ देके इस घर को बनाया है। और आज मानसी को किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वो
बिना मतलब के लड़ाई किए हुए है। वो थोड़ा सा उसको कहते तो उसको ये लगता कि वो उसको ताने दे रहे हैं, उसको सुना रहे हैं। आज बात क्या थी, आज इस वजह से मानसी जो है लड़ाई कर रही थी कि उसकी सास रमा ने ये पूछ लिया और उसके कमरे में ये पूछने चली गई कि बेटा आज क्या हुआ, आज इतनी लेट क्यों उठे हो, आप इतनी लेट तक क्यों सोए हो। उसने सोचा कि आज बेटा भी ऑफिस चला गया है लेकिन बहू जो है अभी तक नहीं उठी है, तो मैं पता करूं कि कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं है। लेकिन मानसी ने इसी बात को बतंगड़ बना लिया कि वो बिना पूछे उसके कमरे में आई कैसे। इसी बात को लेकर उसने अपने माँ बाप को यहां तक बुला लिया और अलग होने की बात की। उसको ये लगता था कि उसके सास ससुर हर बात में टोका टाकी करते हैं, जबकि क्या माँ बाप का इतना हक भी नहीं है वो अपने बच्चों को कुछ पूछ सके। काफी देर तक बहसबाजी चलती रही, सारे रिश्तेदार अपनी अपनी बात जो है रखते रहे। तभी जो मानसी के जो ससुर थे वो खड़े हुए और समदन के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे कि अगर आपकी बेटी जो है अलग रहना चाहती है, अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलग रहे। जैसे आपने अपनी बेटी को विदा कर दिया ऐसे हम भी अपनी बेटी को विदा कर देंगे। ये सुनकर मानसी बहुत खुश हुई। वो सोच रही थी कि अब उसकी मंशा जो है पूरी होने को है। तभी उनका बेटा खड़ा हुआ और बोला कि पिताजी आप ये क्या कह रहे हो। तब उसके पिताजी ने उसको चुप करवा दिया, उसको चुप करने को कहा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी को जो है अलग रखवा के जा सकते हैं। अभी समदन जी बोली कि अगर इनको अलग रहना है तो हमें बता दीजिए कि घर में कौन सा हिस्सा जो है इनको दिया जा रहा है, ताकि मैं इनका सारा सामान जो है सेट करवा के जाऊं। तभी मानसी के ससुर ने उसके आगे हाथ जोड़े कि समदन जी हम इस घर में से कुछ नहीं देंगे, ये घर मेरा और मेरी पत्नी का है। हमने सब इच्छाएं मारकर इस घर को बनाया है, हमने बहुत मेहनत की है, हमने दिन रात दोनों ने मेहनत कर करके तिनका तिनका जोड़ जोड़ के इस घर को बनाया है। हम इस घर में हिस्सा नहीं देंगे। अगर इनको अलग रहना है तो अपने दम पर रहे, ना कि ससुर के दम पर। अपनी गृहस्थी ये अलग से बनाए। जैसे ही मानसी के ससुर ने ये कहा कि ये अपनी गृहस्थी अलग से बनाए, हम यहाँ से कोई हिस्सा नहीं देंगे, ये सुनकर मानसी जो है एकदम से दंग रह गई, क्योंकि अलग से रहना, अलग से सब चीजें अरेंज करना बहुत ही मुश्किल है। ये बात सुनकर मानसी के पिता भी अपने समधी के पास आकर खड़े हो गए, बोले कि मैं भी इस बात में बिल्कुल सहमत हूं। अब जैसे ही मानसी की माता ने ये सब सुना, उसके बाद उसके मन को भी ये बात लग गई कि किस तरह माता पिता घर को जोड़ जोड़ के अपनी इच्छाओं को मार कर घर बनाते हैं और किस तरह बहुएं आकर घर को तोड़ देती हैं, 1 मिनट में ही अपने माँ बाप से अलग हो जाती हैं। तभी मानसी की जो मम्मी थी वो भी अपने हस्बैंड के साथ आकर खड़ी हो गई कि मैं भी इस बात में सहमत हूं। अगर आपको घर अलग से बसाना है तो अपना अलग से रहो, इस घर में ये हिस्सा नहीं देंगे। अब मानसी को जो था अपनी बात का पछतावा हुआ, वो चुप हो गई ये सुनकर। उसने देखा कि अब उसके माता पिता भी जो है उसके साथ नहीं है। तो ये सिर्फ मानसी की कहानी नहीं, ये हर घर की कहानी है। अगर थोड़ा माँ बाप इस बात को समझे कि जिस तरह हम अपने बच्चों से चाहते हैं वैसे भी हम अपने बेटी को भी वैसे ही बताएं कि किस तरह अपने सास ससुर के साथ रहना है। अगर उनके भाई भाभी अपने उसके माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करें, वो अलग रहे, तो बेटियों के मन पे क्या बीतता है। तो इसी तरह हर घर की यही कहानी है। हर माँ बाप को जो है मिलजुल कर अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए और हर बच्चों को अपने माँ बाप के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। छोटी मोटी बात जो है हर घर में होती रहती है, इसका मतलब यही नहीं कि हम अलग ही हो जाए। एक लड़की जो है अगर वो अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझे और एक सास ससुर जो है अपनी बहू को अपनी बेटी समझे, तो किसी घर में लड़ाई हो ही नहीं। तो मानसी की तरह हमें भी अपनी सोच को अच्छा रखना है, अपने सास ससुर की जो है रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं, उनकी बात को ये कहकर नहीं मानना कि वो सिर्फ हमें ताना दे रहे हैं, हमें सुना रहे हैं। माँ बाप का कुछ फर्ज भी होता है, वो हमें अगर हम गलत करते हैं तो हमें बताते हैं, हमें सही राह बताते हैं। तो आई होप मेरी आज की जो स्टोरी है सास बहू की आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और माता पिता की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच।